महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हमारे विक्रम गणराज की महामंत्री दुर्गा सिंह क्या इन कंचनियों को शाही खजाने से दो अशरफियां और हीरे के दो हार देकर इन्हें आदर सम्मान के साथ दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राजदरबारी जी हुजूर, महाराज के आदेशानुसार इन कंचनियों को खजाने से उचित पुरस्कार देकर महल से मुक्त किया जाए। जैसा कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी चाहिए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री दुर्गा सिंह, आज श्री दरबार अपनी प्रजा के बारे में और अपने संकल्प के बारे में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। निर्दान वीर सम्राट, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? हमारे विक्रम गणराज के क्या समाचार हैं? महाराज, ये आपका गुलाम आपका ताबेगीर अवश्य बताएगा, प्रजा का हाल अवश्य बताएगा। तो हर तरह श्रीनगर अपना खुशहाल है, हर तरह से नगर अपना खुशहाल है, प्रजा को कोई तकलीफ है ही नहीं। मुल्क में आप
श्रीमती दुर्गा सिंह तब ही प्रजा में ब्राह्मण करने को जाता है तो आपकी जनता, आपकी प्रजा खाने और कपड़े से खुशहाल नजर आती है। शाबाश दुर्गा सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक हमारी प्रजा की देख रेख करते रहोगे हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी, हमारी प्रजा चैन अमन से जिएगी, हमारे नाम की गुण गाएगी। आस्थान ग्रहण करो। हमारे बहादुर सेनापति निर्भय सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए मेरे जहांपनाह, कहिए मेरे जहांपनाह, आप मुझसे सेना के विषय में क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं राजन? कहिए। सीमा के क्या हाल है? राजन, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी सीमा और हमारी सेना के क्या अहवाल है तो राजन मैं आपसे अवश्य बताऊंगा। सुनिए महाराज, सेना और के अहवाल। सम्राट, हमारी जो सेना है, हमारी जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी जल सेना और थल सेना और वायु सेना के सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है राजन, तैनात है। वाह निर्भय सिंह, वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है, तुम्हारे भाषणों की ताकत पे मुझे फख्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। राजन, ये आपका कहना और आपका सोचना बिल्कुल सत्य है कि जब तक मैं और हमारे अन्य साथी सीमा बॉर्डर पे मौजूद है तब तक कोई भी दुश्मन या कोई आतंकवादी सीमा बॉर्डर पे प्रवेश नहीं कर सकता, और अगर कोई प्रवेश करेगा तो सीमा बॉर्डर पे ही विरोध मार दिया जाएगा, क्योंकि मेरे पास सेना काफी मजबूत है राजन। जैसे बटालियन नंबर 94 और बटालियन नंबर 55 और बटालियन नंबर 66
अपना भारत पे मौजूद है राजा। शाबाश मेरी बात आपोश। लेकिन महामंत्री दुर्गा सिंह, प्रजा भी हमारी खुशहाल है, चैन अमन से जी रही है, हमारे नाम की गुण गा रही है और सेनापति निर्भय सिंह सीमा भी सुरक्षित है, बात सलामत है। लेकिन आज जो शरे दरबार मेरी आंखों में पट्टी देख रहे हो, मेरी आंखों में पट्टी बांधने का कारण है एक दिन हम और शाप पे हमारी महारानी अपनी घोड़ सवारी से शिकार खेलने जा रहे थे और अचानक मेरे घोड़े का पैर फिसल जाने से मेरा घोड़ा गहरे खंडक में गिर गया और उसी वक्त हमारी महारानी सीता की मृत्यु हो गई, भगवान को प्यारी हो गई, तुझे छोड़कर चल बसी और मेरी आंखों में चोट लग गई। आज भी मेरा इलाज हो रहा है, देखो ईश्वर को क्या मंजूर होता है। महाराज चिंता मत करें, हो सकता है भगवान को यही मंजूर रहा होगा, लेकिन देखना महाराज एक दिन आपकी आंखों की रोशनी अवश्य आ जाएगी। महाराज मामा के दुर्गा सिंह ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आपकी आंखों का इलाज हो रहा है। देश विदेश के जाने माने डॉक्टर आकर आपकी आंख का इलाज कर रहे हैं। और मामा जी दुर्गा सिंह, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के मशहूर डॉक्टर आए थे पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, और जिन्होंने महाराज के आंखों का इलाज किया है और महाराज जी के आंखों में ये पट्टी बंधी है। आज तो इस पट्टी के खुलने के दिन है। आइए दुर्गा सिंह, महाराज जी की आंखों की ये पट्टी खोलते हैं ताकि महाराज जी को दिखाई पड़ने लगे। आपकी आंखों की बंधी हुई पट्टी खुल चुकी है। आप देखिए, हम लोगों को आपको अवश्य दिखाई पड़ेगा हुजूर। हाँ महाराज, देखिए मुझे मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। महामंत्री दुर्गा सिंह, बेटे तुम कहाँ हो? मेरे पास आओ। और सेनापति निर्भय सिंह, अब ये विक्रमगढ़ राज का क्या होगा? हमारी प्रजा की देख रेख कौन करेगा? महाराज आप चिंतित न हो, इस बार आपकी आंखों में ज्योति नहीं आई तो क्या हुआ, हम लोग देश विदेश के मशहूर जाने वाले डॉक्टर लाएंगे और आपके आंख का इलाज फिर दोबारा करवाएंगे हुजूर, दोबारा करवाएंगे। महामंत्री दुर्गा सिंह, हमारा हुक्म है, तुम इसी वक्त राजभवन जाओ, हमारी बहन निर्मला को और मेरी बेटी गुणवती को, छोटी बेटी रूपमती को, हमारे समस्त परिवार को दरबार में तलब किया जाए। दरबारी जी हुजूर, जाओ और महाराज के समस्त परिवार को महाराज के पास उपस्थित किया जाए। जैसा आपका आदेश। प्रणाम भैया। खुश रहो बहना। पिताजी नमस्ते। खुश रहो बेटी। बहन निर्मला। जी भैया। कहाँ हो बहना? मैं आपके पास खड़ी हूँ भैया, आपके पास। मेरी बहन, तुम मेरे समझ से खड़ी है, लेकिन आज तेरा भाई कितना अभागा है कि तेरे भाई के आंखों में रोशनी नहीं है।
तुझे देख नहीं सकता मैं, तुझे नहीं देख सकता। मैं जानती हूँ भैया, लेकिन आप चिंता न करें, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। ऊपर वाले ने चाहा तो एक न एक दिन आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी और आप फिर से देखने लगेंगे। भैया क्या दुनिया मुझको अधूरा दुनिया आप मुझे क्यों बुलाए हैं? बहन निमला। जी भैया। कुछ बहन ने बोला, आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है बहना, मैं किसी को देख नहीं सकता, इसलिए आज तेरे दरबार मैंने एक फैसला लिया है। पुनः मेरी आंखों की रोशनी ना वापस आने से ये विक्रमगढ़ राज्य में नहीं चला सकता, इसलिए आज तेरे दरबार अपनी बेटी गुणवती को इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बनाता हूं। ये क्या कर दिया महाराज? राजवती गुणवती को राज की मलका बना दिया तो तुझे भी महाराज, तुझे क्या तकलीफ है, कहना क्या चाहता है? सहमत नहीं आप मैं हूँ सहमत नहीं, एक लड़की हुकूमत चलाएगी क्या? होगा मंजूर हर चीज नहीं और खुले आम बगावत ये महाराज
ये मंत्री दुर्गा सिंह आपकी राय से सहमत नहीं। महामंत्री दुर्गा सिंह, महामंत्री दुर्गा सिंह, आप महाराज जी की बातों से किस लिए सहमत नहीं है? सहमत नहीं हो इसलिए कि मेरी नजरों में औरत कमजोर होती है। दुर्गा सिंह, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, क्योंकि औरतों को कमजोर समझते हैं आप। तो आपका खराब है। दुर्गा सिंह, औरतें कमजोर नहीं होती हैं, औरतें ताकतवर होती है, औरतें ज्ञानवान होती है। क्योंकि आज ही अगर इतिहास उठा करके देखो तो इतिहास के कई पन्नों पर ऐसी कई औरतों के नाम मोदी हेडिंग में विख्यात है। कैसे दुर्गा सिंह, चांद बीबी और गर्भवती नारियां, चांद बीबी आप कमजोर समझते हैं। औरत तो चांदनी थी, औरत तो गर्भवती थी, और औरत झांसी की लक्ष्मीबाई थे जो अपने आत्मान सम्मान के लिए कुर्बान होने को तैयार थे। और आप औरतों को कमजोर समझते हैं। चांद बीबी की बात कर रहे हो, चांद बीबी की बात कर रहे हो, करुणावती की बात कर रहे हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात कर रहे हो। अरे वो औरतें और थी, उन औरतों में इस लड़की की तुलना करते हो। ये रात चलाएगी, चलाएगी, अरे इसकी सूरत क्या कमी है? क्या कमी है राजकुमारी में जो रात को नहीं चला सकती है? नहीं चला सकती है रात को। एक बात कान खोल करके सुन लो दुर्गा सिंह, ये महाराज का फैसला है और महाराज के लिए फैसला अटल होता है, निर्णायक होता है। और जो भी महाराज की बातों पर सहमत नहीं होगा, महाराज की बातों का उल्लंघन करेगा, वो निर्भय के हाथ मारेगा। ये ना भूलो, जो मंत्री दुर्गा सिंह का कहना नहीं मानता, महाराज की बात ये मेरे सामने खड़ा नहीं बल्कि खड़ा है। मेरे अंधे का नाजायज फायदा उठा रहा है। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है तो सरे दरबार खून खराबा कर रहा है। राम खोल, तू औरत को कमजोर समझता है। क्यों रे, औरत को कमजोर समझता है? राम शादी नालायक कहीं का लंगूर का बच्चा। अरे दुर्गा, औरत तो शस्त्र की रचयिता है। अगर औरत नहीं होती तो ये दुनिया कायम नहीं होती। अगर औरत नहीं होती
कम नहीं होते। आज जो ये दुनिया कायम है औरत की वजह से कायम है। दुर्गा सिंह, तू हमारे हुक्म का उल्लंघन कर रहा है। हरामजादी, नाकूस आया भरो, कम सिंह की औलाद, इब्लीस कहीं का। फिर तो एक राजा का फैसला है और राजा का फैसला अटल होता है। इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन होना चाहिए। मेरे सर का ताज हमारी बेटी के सर पे होना चाहिए। साहिबा 1 मिनट। क्या बात है, आप तो इतना परेशान है? क्या आपको कोई तकलीफ है या कि आपको कोई दिक्कत है? किस टेंशन में आप पूरे रात दरबार में उछल कूद रही है? हम आपके इस उछलने कूदने का मतलब जानना चाहते हैं। नहीं सेनापति जी, क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे आज इतनी खुशी मिली है